जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बाल कांड का भाग संख्या 150 जो दोहा संख्या 156 तक है। इसमें हम लोग जानेंगे कि राजा प्रताप भानु एक बार शिकार के लिए विंध्याचल की ओर चले तो रास्ते में एक ऐसा सुअर उनको मिला जिसका मुंह बहुत विशाल था और उसके दांत उससे भी ज्यादा विशाल थे, जिसके कारण वह दिख भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था मानो चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया हो। राजा ने उसका पीछा किया। फिर आगे क्या हुआ वो कहानी हम लोग इसमें जानेंगे। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बरे बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। फिरत बिपिन नृप दीख बराहो, जनु बन दुरेउ ससी ग्रसिराहो। बड़ विधु नहीं समात मुख माहि, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। कोल कराल दसन छवि गाय, तनु विशाल पीवर अधिकाय। गुरु घुरात है आरों पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर समा, देख विशाल बराहो। चपरी चले है सुटुक नृप, हाँ कि न होय निबाहु। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती, राजा के हृदय में किसी फल की टोह यानी कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के लिए अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा शिकार के लिए निकलते ही थे और जंगली जानवरों का शिकार करते थे। राजा प्रताप भानु भी जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए निकल पड़े। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो राहु चंद्रमा को ग्रस कर वन में आकर छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो ऐसा कहा जाता है कि राहु ने चंद्रमा को ग्रस लिया है। सुअर का दांत भी इतना बड़ा था जिसके कारण सुअर का मुंह दिखाई नहीं दे रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया हो। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है, लेकिन उसका शरीर इतना विशाल था, इतना विशाल और मोटा ताजा था कि देखकर हैरानी हो रही थी। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ यानी चौकन्ना हो गया और जोर से गुरगुराने लगा। कान उठाए चौकन्ना होकर वह घोड़े की तरफ देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता, यानी अब वो सुअर को मार के ही रहेंगे, सुअर का शिकार करके ही मानेंगे। जय श्री राम। तो बच्चों, अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या राजा सुअर का शिकार कर पाए, फिर आगे क्या हुआ। इसको जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम बच्चों।